हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टडी विद हेमेंद्र यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र का जो प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट है के सैंपल पेपर का सेट सी देखेंगे। तो अगर आपने सेट ए और सेट बी की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर ज़रूर देखें। तो मैं आपको यह बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंटों ने कमेंट किया था कि केशव सैंपल पेपर में कितने सेट हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें टोटल मिला के 8 सेट हैं, जिसमें से 4 सेट हैं ए, बी, सी और डी, और 4 सेट है 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार टोटल 8 सेट हैं केशव सैंपल पेपर में। तो आज हम सेट सी देखेंगे और मैं आपके एग्ज़ाम से पहले पूरे सेट आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप जाकर चैनल पर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला है शुष्क बर्फ ठोस CO2 है। तो जो ठोस CO2 आयनिक क्रिस्टल है, संयोजी क्रिस्टल है, आणविक क्रिस्टल है, धात्विक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सा, यह एक आणविक क्रिस्टल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, खालिस्तान में धनायन अंतरकाशीय स्थल में उपस्थित होते हैं। तो जो शॉर्ट की दोष होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट, उसमें जो धनायन अंतरकाशीय स्थान में उपस्थित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट की दोष का राइट आंसर हो जाएगा बा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल T/1/2 है। तो इसका जो अर्ध आयुकाल होता है इसका होता है 0.693/K1। तो इसका राइट आंसर आ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा कि कौन से हैलोजन ऊर्ध्वपातित होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो जो आयोडीन होता है यह ऊर्ध्वपातित होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम है फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन का, आयोडीन की। तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो क्लोरीन होता है, क्या क्लोरीन, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है यानी अधिकतम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आ गया है प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में क्या दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अपमिश्रण या डोपिंग से दोष उत्पन्न होता है। तो बताना है डोपिंग से कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो जो डोपिंग होती है, डोपिंग से यहाँ पर क्या अशुद्धि दोष उत्पन्न होता है, अशुद्धि दोष उत्पन्न होता है डोपिंग से। सेकेंड है, स्टार्च की स्वर्ण संख्या है। तो स्टार्च की जो स्वर्ण संख्या होती है 25 होती है। और तीसरा है, उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करते हैं। तो जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करते हैं उनको हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। यदि अभिक्रिया की वेग में कमी करें उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, ऋणात्मक। तो ध्यान रखिएगा इसका भी। नेक्स्ट देखते हैं अब हम प्रश्न क्रमांक 4। तो चौथा है हमारा, लोहे को के संपर्क में लाने पर यह निष्क्रिय हो जाता है। तो लोहे को शांत नाइट्रिक अम्ल के अगर संपर्क में लाएंगे तो यह निष्क्रिय हो जाता है, शांत नाइट्रिक अम्ल। 5वां, उत्कृष्ट गैसों के प्रति चुंबकीय गुण। तो उत्कृष्ट गैसें होती हैं वो क्या होती हैं, प्रतिचुंबकीय होती हैं, प्रतिचुंबकीय। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा कि सही जोड़ी मिलाइए प्रश्न क्रमांक 3। तो अक्रिस्टलीय ठोस, तो इसका हो जाएगा कांच और जो जिंक के अक्रिस्टलीय ठोस है। कैलामाइन, तो कैलामाइन क्या है, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। फ्लोस्पार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वह क्या होता है, ZnO, जिंक ऑक्साइड। फिर नारंगी ध्रुव चौथे का तीसरा हो जाएगा CrO2, Cl2 या क्रोमाइल क्लोराइड। फिर कार्बोल एमीन, तो ये प्राथमिक एमीन देते हैं। जो कार्बल एमीन परीक्षण होता है उससे प्राथमिक एमीन होते हैं। तो यह थे क्या सही जोड़ी प्रश्न क्रमांक 3 की। अब देखते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो टेट्राएथिलेट क्या है, तो यह एक प्रतिरोधी है। टेट्राएथिलेट प्रतिरोधी है।
ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है डीएनए में शर्करा का नाम क्या है? तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस शर्करा। तो इसका आंसर है शर्करा का नाम। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलीकरण पर क्या प्राप्त होता है? तो यह है बेकेलाइट। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलीकरण से बेकेलाइट प्राप्त होता है, बेकेलाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है हमारा संश्लेषित लवण का उदाहरण है। तो जो ब्यूना एस होती है, ब्यूना एस, तो यह संश्लेषित लवण का उदाहरण है। फिर पांचवा एथिलीन ग्लाइकोल तथा डाईमेथिल टरथैलिक अम्ल के संघनन से प्राप्त बहुलक का नाम है। तो पांचवें का सही आंसर हो जाएगा टेरिलीन। टेरिलीन। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे अंक 2 के प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 है मोलरता और मोलरता में अंतर लिखिए। तो क्या है? मोलरता में ब्लैक के मोलों की संख्या प्रति लीटर में व्यक्त की जाती है। मोलरता में क्या होता है? ब्लैक की मोल संख्या प्रति किलोग्राम व्यक्त की जाती है। मोलरता पर तापक्रम परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता, मोलरता पर तापक्रम परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों मैंने मोलरता और मोलरता में अंतर की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, चैनल पर जाकर जरूर देखिए, या आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं मोलरता और मोलरता में अंतर बाय स्टडी विद हेमंत, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाया, तो जाकर एक बार ज़रूर देखें। मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उनमें से ही इन सेटों में प्रश्न हैं, कहीं अलग से नहीं आए हैं। तो आपने अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए होंगे तो आपका पेपर में अच्छी तरीके से आ जाएंगे। और अगर आप यही सेट भी कर लेते हैं आठों, तो आप यही मान लीजिए कि आपके 90+ अंक केमिस्ट्री में आसानी से आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा धनात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों में 3 अंतर लिखिए। तो क्या इसमें प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्यदाब राड नियम से अपेक्षित वाष्यदाब की अपेक्षा अधिक होता है? तो यहाँ पर आप आंसर लिखे हैं, देख लीजिए इनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है पेप्टीकरण को उदाहरण देकर समझाइए। तो क्या किसी ताजे अपचित पदार्थ या उपयुक्त अभिकर्मक द्वारा कोलाइडी कणों के रूप में परिक्षेपण पेप्टीकरण कहलाता है? तो और फिर अथवा में उत्प्रेरक वर्धक को उदाहरण से समझाइए। तो कुछ पदार्थ उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति को तीव्र कर देते हैं किंतु स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते, ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। यानी जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं, लेकिन स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते। उदाहरण के लिए जो अमोनिया विधि में मोलिब्डेनम आयरन उत्प्रेरक वर्धक के साथ उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करते हैं। तो जो Fe होता है और जो मोलिब्डेनम होता है यह उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करते हैं। प्रश्न सात निम्नलिखित संकुल यौगिक आयनों के IUPAC नाम लिखिए। NiCO का होल पोज टेट्रा कार्बोनिकल 0 है, K3FeCN6 का है, पोटेशियम मैग्नेशियम साइनोफेरेट थर्ड। आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रभावकारी परमाणु संख्या EAN क्या उदाहरण से समझाइए। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रभावी परमाणु संख्या। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। फॉर्मूला पार्ट्स प्रति मिलियन। आगे है प्रश्न क्रमांक 8 है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। अथवा में मूल प्रवाह को समझाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मूल प्रवाह। नेक्स्ट है हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसी एमाइड को ब्रोमीन और कास्टिक प्रोसेस के लिए गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनता है, जिसमें एमाइड का अपेक्षा एक कार्बन कम होता है। और यह अपक्रिया एमाइड से ऐसा प्राथमिक एमीन बनाने में अणु उपयोगी होती है जिसमें एमाइड की अपेक्षा एक कार्बन परमाणु कम हो। तो यह अपक्रिया फिर अथवा में एनिलीन से निम्नलिखित यौगिक कैसे प्राप्त करोगे। तो क्या पी बेंजोक्विनोन, फिनाइल आइसोसाइनाइड और फिनोल, तो हमें एनिलीन से प्राप्त करने हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सारी रिएक्शन दी हुई। फिनोल आइसोसाइनाइड कैसे प्राप्त करेंगे और फिनोल कैसे प्राप्त करेंगे एनिलीन से। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एंजाइम क्या है, इनके 2 उपयोग लिखिए। तो एंजाइम के हमें कितने 2 उपयोग लिखने हैं। तो यहाँ पर दिए हुए एंजाइम के उदाहरण है। इन्वर्टेड एंजाइम सुक्रोज के जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या कार्बोहाइड्रेट के 3 जैविक कार्य लिखिए। तो हमें कार्बोहाइड्रेट के 3 जैविक कार्य लिखने हैं।
प्रश्न क्रमांक 11 शून्य कोटि एवं प्रथम कोटि की अपक्रियाओं के वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो इकाई लिखनी है वेग स्थिरांक की। आहीनीय समीकरण लिखना लेंथेनाइट तत्व के लेंथेनाइट से आप क्या समझते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 90% में 4 आंसर। तो दोस्तों यह इस साल के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके चांस इस बार 95+% हैं। तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से करके जाएं। लेंथेनाइट क्या है, मुख्य रूप से +3 तथा कुछ धातुओं में +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, और एक्टिनाइट +3 के अलावा +4, +5, +6 तथा +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। और जो इनकी संकर बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, इनकी संकर बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। लेंथेनाइट यौगिक कम क्षारीय होते हैं और एक्टिनाइट यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4Fn-2 कक्ष में प्रवेश करता है और इनमें क्या करता है, 4Fn-2 कक्षक में करता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। तो यह 2 प्रकार की होती हैं, एक अलग और 2 अलग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। अथवा मैं कारण बताइए, हेलो एल्किन की तुलना में हेलोजन कम क्रियाशील होते हैं और क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में रखा जाता है, क्यों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिक स्नेही हो गया था, फिर क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में क्यों रखा जाता है, तो इसका आंसर है। और प्रश्न क्रमांक 14 है लुकास अभिकर्मक कैसे कहते हैं। लुकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक एल्कोहल के विभेद लिखिए। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है लुकास अभिकर्मक, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसे आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिनॉल से बैकलाइट कैसे प्राप्त करेंगे, और मेथिनल से एथिनल तथा एथिनल से मेथिनल कैसे प्राप्त करेंगे। प्रत्येक निम्न अपक्रियाओं को समझाइए। क्या है, केनेजार अपक्रिया, फीटर क्रॉफ्ट अपक्रिया। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल आती हैं ये अपक्रियाएँ। तो इन अपक्रियाओं को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोलोरॉस नियम के कुछ 4 उपयोग लिखिए। तो कोलोरॉस नियम का जो पिछले साल 2019 के केमिस्ट्री का पेपर हुआ था क्लास 12 का, उसमें आया था, लेकिन पूरा नहीं पूछा गया, सिर्फ कोलोरॉस नियम पूछा गया था और उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल आया था। तो आपको न्यूमेरिकल भी करके जाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा गया है, 4 अनुप्रयोग पूछे गए हैं, तो आपको अनुप्रयोग चारों करने हैं। वियोजन की मात्रा पहला है, आणविक चालकता ज्ञात करना। तो चारों अनुप्रयोग आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। तीसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्य के अपघटन स्थिरांक की गणना, और चौथा है अल्पविलेय यौगिकों की विलेयता ज्ञात करना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे बनाया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यही भी है, इस साल आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा क्या है, तो यही दिया गया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला है, जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट कहा था। क्या इसमें H2 जो है क्या है, गैस है। तो यह क्या दोनों तरफ अपक्रिया होती है तो कुंडली है, तो यह क्या 2H पॉजिटिव बन जाता है, जो एक्वा से है +2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट अपक्रिया है। इसके बाद आगे देखते हैं। क्या है, ऑक्सीजन परिवार के हाइड्राइडों को निम्न बिंदुओं में समझाइए। नाम मसूद, उसमें स्थायित, अपचायक गुण, अम्लीय गुण और सहसंयोजक परिवार। तो नाम के ऑक्सीजन परिवार के हाइड्राइडों के नाम मसूद निम्न प्रकार हैं। हाइड्रोजन ऑक्साइड है जल, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलिनाइड, हाइड्रोजन टेल्यूराइड और हाइड्रोजन पोलोनाइड। तो इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। फिर निम्नलिखित यौगिकों के नाम लेकर इनकी संरचना बनाई। संरचना बनानी है H3PO3, H3PO4, N2O5, H2S4 और H2S2O7। और फिर हमारा नेक्स्ट है क्या आयोडीन का टिंचर क्या होता है, समझाइए। प्रश्न का मतलब आयोडीन का टिंचर क्या होता है, इसमें क्या उपयोग, इनके क्या उपयोग हैं। दूसरा एस्पार्टेम का प्रयोग केवल ठंडे खाद्य पेय पदार्थों में तक सीमित क्यों है। और अथवा गर्भ निरोधक औषधि या कृत्रिम मधुरक कपड़ों पर प्रयोग किए जाने वाले प्रतिकृषि के नाम। तो 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नई सेट के साथ। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टडी विद हेमंत। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।